स्वागत है दोस्तों मंजित राव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में CGST, SGST, IGST के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको इस वीडियो में CGST, SGST, IGST के बारे में कंप्लीट बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको CGST, SGST, IGST की फुल फॉर्म बताऊंगा। CGST का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी भाषा में इसे केंद्रीय माल एवं सेवा कर कहा जाता है। SGST का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी भाषा में इसे राज्य माल एवं सेवा कर कहा जाता है। IGST का फॉर्मूला इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी भाषा में इसे एकीकृत माल एवं सेवा कर कहा जाता है। IGST, SGST और CGST ये तीन भाग होते हैं जो CGST के प्रमुख भाग होते हैं। CGST को 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया था। जब किसी भी माल और सेवा पर टैक्स लगाया जाता है तो वह दो तरह से लगाया जाता है। नंबर 1 राज्य सरकार कर, नंबर 2 केंद्रीय सरकार कर। दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब व्यापारी द्वारा सामान्य वस्तु पर 18% की दर से ग्राहक से GST वसूला जाता है तो उसमें समान भाग में केंद्रीय सरकार का 9% और राज्य सरकार का 9% कर शामिल किया जाता है। इस कर को दोनों सरकारों के पास पहुंचाया जाता है। इसके लिए नियमित रूप से IGST लगाया गया, जिसका मतलब यह होता है कि एकीकृत माल एवं सेवा कर। इस कर को प्रमुख रूप से केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। दोस्तों हम इसको सिंपल भाषा में माल या सेवा कर पर लगने वाला कुल कर भी कह सकते हैं। IGST, SGST, CGST का क्या मतलब होता है? 1 जुलाई 2017 को CGST को लागू किया गया। तब इसमें IGST, CGST, SGST तीन टैक्स नए तौर पर शामिल किए। टैक्स का निर्धारण कैसे होता है, किस प्रकार का टैक्स कहाँ लगेगा, इसका निर्धारण लेन देन के क्षेत्र के अनुसार होता है। कैसे होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किसी भी कारोबार में दो स्थितियां हो सकती है। नंबर 1 इंट्रास्टेट, नंबर 2 इंटरस्टेट। नंबर 1 इंट्रास्टेट, जब सप्लाई करने वाले और खरीदने वाले एक ही राज्य में हो तो यहाँ इंट्रास्टेट लेन देन कहलाता है। ऐसे लेन देन में बेचने वाले को CGST और SGST दोनों ही वसूल करना होता है। CGST केंद्र सरकार के पास जमा होता है और SGST राज्य सरकार के पास जमा होता है। नंबर 2 इंटरस्टेट, जब सप्लाई करने वाले और खरीदने वाले अलग अलग राज्य में हो तो यह इंटरस्टेट लेन देन कहलाता है। साथ ही आयात निर्यात की स्थिति या फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र में संबंधित लेन देन भी इंटरस्टेट या अंतर्राज्यीय ही माने जाते हैं। ऐसे मामलों में बेचने वाले और खरीदने वाले
से आईजीएसटी वसूल करना होता है। कब लगता है सीजीएसटी? सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो सीजीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो राज्यों के भीतर बनने और बिकने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। कब लगता है एसजीएसटी? एसजीएसटी के अंतर्गत आने वाला यह टैक्स भी एक राज्य के अंदर होने वाले व्यापार पर लगाया जाता है, परंतु यह टैक्स राज्य सरकार लगाती है। एसजीएसटी और सीजीएसटी एक राज्य के अंदर होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन के केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपना अपना टैक्स वसूल कर सकती है, इसलिए उन पर एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगते हैं। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 8 में यह साफ साफ लिखा है कि राज्यों के भीतर बिकने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स तो लगाया जा सकता है, परंतु किसी भी सरकार द्वारा 14% से अधिक टैक्स नहीं लिया जा सकता। कब लगता है आईजीएसटी? आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स वस्तुओं और सेवाओं के इंटरस्टेट अंतर्राज्यीय सप्लाई पर लगने वाला कर है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो उत्तर प्रदेश का एक डीलर है मंजीत। मंजीत ने अपना सामान 10,000 रुपये में उत्तर प्रदेश के एक ही रिटेलर संदीप को बेचा। उस सामान पर जीएसटी दर 18% है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकारों ने अपना अपना आधा आधा हिस्सा रखा है। ऐसे में राजस्व का 9% हिस्सा केंद्र को जाए, बाकी 9% उत्तर प्रदेश सरकार को। इसका मतलब है कि 10,000 रुपये के सामान पर जो 18 है का जीएसटी लगा होगा, उसमें 900 रुपये केंद्र सरकार को और बाकी 900 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को कर के रूप में अदा किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। उदाहरण में केंद्र को अदा किए गए 900 रुपये सेंट्रल जीएसटी है और उत्तर प्रदेश सरकार को अदा किए गए 900 रुपये स्टेट जीएसटी है। ध्यान से सुने, अगर गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी वित्तीय वर्ष में आपके व्यवसाय का टर्नओवर 40 लाख रुपए के ऊपर है तो आपको जीएसटी में खुद को रजिस्टर करना आवश्यक है। सेवाओं के मामले में यह लिमिट 20 लाख रुपये है।
अगर आपका व्यवसाय अन्य राज्यों के साथ है तो आपको हर हाल में अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंतर्गत कराना होगा। ऐसा न करना कानूनी अपराध होगा। इस वीडियो में मैंने आपको आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी के बारे में जानकारी दी। यदि इस जानकारी से रिलेटेड आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न या विचार आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।